हेलो डियर वंस, आइए द लेबरनेम टॉप जो कि क्लास एनसीईआरटी एक पोएम है। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय टेड ह्यूज। यह पोएम टेड ह्यूज, जिनका पूरा नाम टेड जेम्स ह्यूज है, के द्वारा रचित पोएम है। टेड ह्यूज इज एन एनिमल as well as word poet. He was born on 17th August 1930 and died on 31st October 1998. टेड ह्यूज एक एनिमल पोएट होने के साथ साथ वर्ड पोएट भी हैं। इनका जन्म 17 अगस्त 1930 में हुआ था और इनकी इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1998 में हुई थी। तो पोएम की शुरुआत करने से पहले आइए जान लेते हैं लेबरनेम होता क्या है। लेबरनेम का मीनिंग है a small tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seeds. पीले पत्तों वाला, जिसपे पीले रंग के फूल खिले होते हैं, एक छोटा सा वृक्ष है जिसकी ब्रांचेज, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं और जिसपे जहरीले सीड्स लगे होते हैं। तो पोएम की बिगनिंग करने से पहले आइए थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो लेबरनेम ट्री, दिस पोएम इज अबाउट अ repaying relationship between the laburnum and the goldfinch bird. यह कविता एक लेबरनेम नाम के वृक्ष और एक येलो कलर के पक्षी जिसका नाम है गोल्डफिंच, उसके बीच का संबंध है, रिलेशनशिप है। दोनों के बीच कंपैरिजन है। वृक्ष भी येलो है और वो गोल्डफिंच बर्ड भी येलो कलर में है। द लेबरनेम इज साइलेंट एंड डेथ लाइक and is made alive by the goldfinch and her young bunch. लेबरनेम ट्री खामोश है और डेथ लाइक है। इस वृक्ष के ऊपर कोई भी हलचल नहीं है। इस ट्री में, इस वृक्ष में हलचल होती है, ये जीवंत हो उठता है जैसे ही गोल्डफिंच आती है और उसके आने से उसके यंग वन भी एक्साइटेड हो जाते हैं। सो हमने देखा है कि गोल्डफिंच क्या है, येलो बर्ड। दिस येलो बर्ड हैज हर शेल्टर on the laburnum tree where she feeds her young ones. ये पीले कलर का, येलो कलर का पक्षी, इसका आश्रय स्थल लेबरनम ट्री है, जहाँ पर
यह अपने बच्चों को खाना खिलाती है। बट एज सुन एज दिस बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, द ट्री laburnum becomes silent and death-like again। लेकिन जैसे ही यह पक्षी आकाश में उड़ जाता है, लैबरनम वृक्ष फिर से शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है और वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। तो आइए पोएम के बारे में जानने से पहले, इसका कंप्लीट टेक्सचुअल करने से पहले इसके वर्ड्स मीनिंग्स के बारे में जान लेते हैं। लेट्स सी। जैसे कि लैबरनम के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बतला चुका हूँ। सेकंड नंबर पे देखिए, गोल्डफिंच, a small singing bird with yellow feathers on its wing। एक छोटा सा चहचहाने वाला पक्षी जिसके पंख येलो कलर के हैं। ट्वीचिंग पोएम में आएगा। ट्वीचिंग, ट्वीचिंग क्या है? सडन जार्क मूवमेंट, अचानक ही मूवमेंट हो जाना, थ्रिलिंग हो जाना। जैसे जर्क का मीनिंग क्या है? झटका सा लगना। क्योंकि ट्री खामोश है, जैसे ही गोल्डफिंच आती है इसके अंदर अचानक ही जरक होनी शुरू हो जाती है, जरक मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, थ्रिलिंग आ जाती है। ये आप याद रखोगे, इसका मीनिंग अपनी नोटबुक में राइट भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, चीरा, अ बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच्ड साउंड्स। एक पक्षी जो ऊंची ऊंची आवाज में बार बार चहचहाता है। गोल्डफिंच इसी तरह की साउंड, हाई पिच साउंड क्रिएट करती है, उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टलमेंट, फीलिंग और शोइंग सडन शॉक, अचानक ही शॉक को महसूस करना या दर्शाना, एकदम अचंबा लगना, हैरानगी होना। नेक्स्ट देखिए, अब्रप्ट, अब्रप्ट का मीनिंग क्या है? रैपिड, तीव्रता आना, तेज गति होना। चिटरिंग, टू मेक अ चैटरिंग साउंड, चैटरिंग साउंड पैदा करना, जैसे ची ची की आवाज, ची 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 ची। 8th नंबर पे देखिए, ट्रॉमा ऑफ विंग्स, इनवॉलेंट्री वाइब्रेशन ऑफ विंग्स। वॉलेंट्री तो क्या है? इच्छा से, लेकिन अनिच्छा से पंखों के अंदर जो वाइब्रेशन होने लग जाती है, पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं, विंग्स, पक्षी के पंखों में कंपकपाहट पैदा होने लग जाती है, उसको ट्रॉमा ऑफ विंग्स कहा जाता है। ट्रम्बल्स, ट्रम्बल्स का मीनिंग क्या है? टू शेक, कंपकपाना, हिलना। थ्रिल और सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, अचानक ही उत्तेजना की फीलिंग आना। और स्टॉक, स्टॉक का मीनिंग क्या है? टू ऐड फ्यूल टू द इंजन, इंजन में ईंधन भरना। स्टॉक, स्टॉक यहाँ पे उस पक्षी का फूड होगा, खाना होगा, उसका भोजन कहा जाएगा। तो आइए लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम
कर लेते हैं पोएम का, उसके बाद में फिगर ऑफ स्पीच भी डिस्कस करेंगे। द laburnum top is silent, quite still in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. The laburnum top, the poem starts with a description of the laburnum tree, whose top is silent and still. देखिए, पोएम की शुरुआत लेबरनम नाम के वृक्ष से होती है। वो वृक्ष जिसकी टॉप, इसकी चोटी, मतलब ऊपर तक काफी लीव्स है वहां पर, वो वृक्ष खामोश है और स्टिल है, कोई हलचल नहीं है वहां पे, बिल्कुल स्टिल, निश्चल। और इसकी ब्रांचेज, इस लीव हैड टर्न्ड येलो एंड इस सीड्स हैड फॉलन। इट वॉज अ टाइम in the month of September when this tree was standing still and death-like. देखिए, इस वृक्ष की पत्तियां पीली पड़ी हुई थी और इसके सीड्स गिरने लगे थे। रीजन क्या था? रीजन ये था कि सितंबर का महीना था। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, मीनिंग क्या है? चमकती हुई धूप थी और सितंबर का महीना था। सितंबर का महीना, दिस टाइम वॉज द टाइम ऑफ ऑटम सीजन। यह समय पतझड़ के मौसम का था और पतझड़ के मौसम में वह लेबरनम ट्री निश्चल था और वहां पे मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। तो नेक्स्ट देखिए, टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्वीचिंग chirp, a suddenness or startlement at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a drama of wings and trailings. The whole tree trembles and thrills. तो देखिए, सितंबर के महीने में क्या होता है। 3 लाइन्स में हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट 3 लाइन्स में, कि पत्तियां गिरने लगी थी क्योंकि पतझड़ के मौसम में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सीड्स, बीज गिरने लगे थे। नेक्स्ट लाइन्स में देखिए, द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। जो ये निश्चल और खामोश लेबरनम था, वो जीवंत हो उठता है। किसके आने से? गोल्डफिंच के आने से। द गोल्डफिंच केम टू
feed her younger ones who are on the thickness of the branch. यह है ना सी, सी मीन्स goldfinch enters the thickness. देखिए, this tree is her shelter. वो गोल्डफिंच यहाँ आई थी किस लिए? अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। जो बच्चे, सी एंटर्स द थिकनेस, गहरे पत्तों वाले इस वृक्ष में वो प्रवेश कर जाती है। किस लिए आती है? उसके आने से क्या है? टिल द गोल्डफिंच कम्स विद और ट्वीचिंग चिरप। मैंने बतलाया था वर्स मीनिंग में, चहचहाती हुई गोल्डफिंच आती है अचानक ही, सडननेस। और स्टार्टलमेंट मीन्स अचंबा सा लगता है। ब्रांच के शाखा के एंड पर जाकर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, फिर एक छिपकली की तरह। लिजार्ड क्या है? छिपकली। छिपकली के रूप में स्लीक करती है। जैसे एक लिजार्ड तेजी से चलती है अपने भोजन को पाने के लिए, बड़ी चुस्त होती है। देन स्लीक, स्लीक मीन्स अलर्ट, एक्टिव। अलर्ट का मीनिंग भी एक्टिव। अब्रप्ट, बड़ी तेजी से वो चहचहाती हुई, चिरपिंग करती हुई उन गहरे पत्तों में, थिकनेस, थिकनेस मीन्स डेंसिटी ऑफ लीव्स, प्रवेश कर जाती है उन गहरे पत्तों में। किस लिए आई है गोल्डफिंच यहाँ पे? अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। एंड अ मशीन स्टार्ट्स ऑफ चिटरिंग्स। चिटरिंग्स वो साउंड मैंने वर्स मीनिंग में बतलाया था, आप उसमें से राइट करके इसको समझ सकते हो। मशीन स्टार्ट्स ऑफ, जैसे ही गोल्डफिंच आती है उसके बच्चे चहचहाने लग जाते हैं। जैसे मशीन स्टार्ट होती है, थ्रोबिंग आती है मशीन में, कपाहट होती है, इसी तरह से उनमें भी मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और मैंने ड्रामा ऑफ विंग्स का बतलाया था। बच्चे उस गोल्डफिंच के विंग्स को फ्लैप करना शुरू कर देते हैं, उनके पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मीन वो चहचहाट करते हैं, ची ची की आवाज़ जैसे चिड़िया करती है, और उनकी आवाज़ से लैबरनम ट्री में मूवमेंट शुरू हो जाती है। मूवमेंट मीन्स गोल्डफिंच के आने से लैबरनम में उत्तेजना शुरू हो जाती है, हलचल शुरू हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल, पूरा लैबरनम ट्री कांपने लग जाता है, उसमें वाइब्रेशन होने शुरू हो जाती है। और थ्रिलिंग आती है। थ्रिलिंग अभी मैंने बतलाया था वर्स मीनिंग में, और सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, अचानक ही उत्तेजना शुरू हो जाती है। इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह गोल्डफिंच के परिवार का इंजन है। इंजन मीन्स उसका नेस्ट, उसका घोंसला, उसका छोटा सा घर। हम ह्यूमन बींग्स तो अपना भोजन पकाकर खाते हैं, हमारे सीमेंट मिट्टी से बने हुए इनहेबिटेंट्स होते हैं, हमारे घर होते हैं, हम किचन में पका हुआ भोजन खाते हैं। लेकिन ये गोल्डफिंच जो है, इसका कोई हमारे जैसा घर नहीं होता, एक घोंसला होता है, वही इसका इंजन है। सी स्टॉक्स इट फुल, जगह जगह से तिनका इकट्ठा करके वो इसे पूरा करती है। स्टॉक मीन टू ऐड फ्यूल टू द इंजन, इस इंजन में भरती है, ऐड करती जाती है। किस लिए? अपने बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं,
व्यवसाय करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल अलग तरह का होता है। पक्षी के लिए क्या है, वो एक एक दिन का इकट्ठा करके अपने फैमिली के इंजन को चलाती है, उनको भोजन प्रदान करती है, और उसके बाद देखिए देन फ्लड्स आउट टू ब्रांच एंड शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। देन द बर्ड goldfinch flies in the sky showing her stiffy face identity mask। तो देखिए फिर यह पक्षी आकाश में उड़ जाता है, पहले फ्लर्ट करके, फ्लर्ट मीन्स फ्लर्ट आउट मीन्स यहाँ से उड़ के उस शाखा के अंतिम छोर पे जाके बैठ जाता है। किस लिए? अपने फेस को हमें दर्शाने के लिए, स्टिफी फेस है उसका। आइडेंटिटी मास्क मीन्स द वर्ड इज इन येलो कलर, हाउएवर हर फेस इज इन ब्लैक। पक्षी का शरीर पीले रंग का है और उसका चेहरा ब्लैक कलर का है। इसी से हम उसकी पहचान करते हैं, आइडेंटिटी करते हैं कि पक्षी कौन सा है। गोल्डफिंच अपनी आइडेंटिटी शो कर रहा है पक्षी। देन विद eerie delicate whistle, chirrup whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। फिर eerie means strange, uncanny, अजीब सी, delicate means soft, whistle सीटी जैसी आवाज, चिरपिंग आवाज, ची 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 या कूकू की आवाज़ कभी ऊंची हो जाती है अजीब अजीब आवाज़ के साथ, कभी विस्परिंग जैसी धीरे धीरे बोलना, कभी ऊंची आवाज़ में बोलना, ऐसे पक्षी चहचहाता है। सी लॉन्चेज अवे टुवार्ड्स द इनफाइनिट, इनफाइनिट मीन्स ओपन, असीम। द बर्ड गोल्डफिंच फ्लाइज इन द स्काई। द गोल्डफिंच लिव्स the laburnum to fly in the sky। आकाश में, खुले आकाश की ओर पक्षी उस laburnum को छोड़कर चला जाता है। and the laburnum subsides to empty, and the laburnum subsides to empty, और laburnum tree फिर से खामोश और डेथ लाइक बन जाता है। फिर से वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। इन दिस वे द laburnum becomes silent and death like। सबसाइड्स का मीनिंग देखिए, टू फॉल डाउन और टू डिसेंड। टू सिंक भी होता है, नीचे उतरना, टू कम डाउन, या उड़कर नीचे आ जाना, जैसे पक्षी असीम आकाश में, खुले आकाश में उड़कर चला जाता है। तो यहाँ हमने पोएम का टेक्सचुअल किया है, लाइन टू लाइन स्टडी किया है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन के बाद हम पोएम की फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में भी जान लेते हैं। पोएम के पहले 3 स्टेंजा में आप देख सकते हो, सेकंड लाइन में देखिए सितंबर सनलाइट, और इसके बाद नेक्स्ट देखिए इस लाइन में द होल ट्री ट्रेम्बल्स। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, ट्री ट्रेम्बल्स। और यहाँ सितंबर सनलाइट। The repetition of consonant sound is called alliteration। व्यंजन साउंड का
रिपीटिशन, बार बार बोला जाना, जो वर्ड के इनिशियल में बोला जाता है एलिट्रेशन कहलाता है। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और डबल एल आई टी ई आर ओ टी आई ओ एन, एलिटेशन। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद स्लीक एज अ लिजार्ड। स्लीक एज अ लिजार्ड, यहाँ पर सिमली का यूज किया गया है। सिमली एस आई SIMILE. Simile is a figure of speech in which there is a comparison between two dissimilar things, however they are common in quality. सिमली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो भिन्न भिन्न चीज़ों के बीच तुलना की जाती है, जबकि वो चीज़ें गुण में एक समान होती हैं। जैसे सीज लाइक अ रोज, वह गुलाब की तरह है। यहाँ पे सिमली यूज हुई है स्लीक एज अ लिजार्ड। सिमली जिसको हिंदी में उपमा कहते हैं, जिसमें लाइक, सो, एज इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यह फिगर ऑफ स्पीच सिमली थी। इसके बाद देखिए मेटाफोर। सी एंटर्स द थिकनेस, गोल्डफिंच को सी बोला है, सी एंटर्स द थिकनेस। इसके अलावा अ मशीन स्टार्ट्स अप, इन दोनों में मेटाफर का यूज किया है। मेटाफर होता क्या है? मेटाफर इज अ compressed simile in which so, like, as etc. words are omitted. मेटाफर एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है, यह एक तरह से कॉम्प्रेस सिमली है, डायरेक्ट हिट होता है इसमें। सो, लाइक, एज इत्यादि शब्दों को ओमिट कर दिया जाता है, उनको उनकी चूक की जाती है। डायरेक्ट कैसे? सी एंटर्स द थिकनेस और मशीन स्टार्टअप, मशीन बोल दिया, जैसे कि हीज ओ किंग, वह एक राजा है। अगर ऐसा बोला जाए तो मेटाफर है, रूपक है। अगर इस तरह से बोला जाए ही इज लाइक ओ किंग, वह राजा की तरह है, तो यह सिमली है। इसके अलावा देखिए ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग हुआ है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट आप देख सकते हो, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मार्क। यहाँ पे बार्ड फेस, स्टिफी फेस, फेस कैसा? स्टिफी। यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता क्या है?
the figure of speech where the adverb is transferred to another noun। एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जहां पर क्रिया विशेषण एडवर्ब परिवर्तित हो जाती है दूसरे नाउन में। फेस यहाँ पे नाउन है। फेस को कैसा बताया है? शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। आइडेंटिटी मास्क तो यहाँ पे परिवर्तित होकर नाउन की ओर गया है। बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। आइडेंटिटी मास्क, मास्क एक नाउन है। तो यहाँ क्रिया विशेषण का परिवर्तित हो जाना किसमें? दूसरे नाउन में, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है। इस तरह से हमने 3 और 4 फिगर ऑफ स्पीच को भी डिस्कस किया है। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी एंड डेवलप योर नॉलेज बाय वॉचिंग कंप्लीटली एंड एंटायरली। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कोई भी वर्ड्स की या मीनिंग की या किसी भी तरह की जानकारी चाहेंगे, मैं उसका समय मिलते ही जवाब दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। थैंक्स टू ऑल।